हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है कंपेयर। तुम लोग सुबह सुबह कहीं जा रहे हो क्या? कल रात तक तो तुम लोगों ने मुझे कुछ बताया नहीं, और अब इतनी सुबह सुबह, और ये इतने सारे बैग, बच्चे भी साथ जा रहे हैं। कोई मुझे बताएगा ये सब क्या हो रहा है? हे भगवान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? आकाश, मुझे चक्कर आ रहे हैं बेटे। अखबार पढ़ती हुई सीमा जी अचानक से सोफे पर निढाल हो जाती हैं। पानी के छींटे उनके ऊपर डाले ही थे, होश में आते ही वो फिर से शुरू हो जाती हैं। माँ, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं। मैं, पाखी और बच्चे ये घर छोड़ कर जा रहे हैं। कंपनी की तरफ से मुझे नया फ्लैट मिला है, और वो कनक सोनू के स्कूल के पास भी है, तो सोचा वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। इस घर की देखभाल के लिए आप हैं, साथ ही एक केयर टेकर से भी बात कर ली है। वह आपके साथ यहीं रहा करेगी। तेरे जन्म के समय मुझे बहुत परेशानी हुई थी। उसके बाद तेरे पिताजी ने साफ मुझे दूसरे बच्चे के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वह जानते थे कि तू अपने माता पिता की बुढ़ापे में देखभाल अच्छे से कर पाएगा, हमारा सहारा बनेगा। अब तेरे पिताजी तो साथ नहीं है, तुझसे अपनी माँ का भी बोझ नहीं उठाया जा रहा है। माँ, आप तो खैर मनाएं कि सुमन काकी की तरह मैं आपको वृद्धा आश्रम नहीं छोड़ रहा। आप अपने घर में अकेले आराम से रह सकती हैं, और आपकी देखभाल के लिए एक लड़की रख रहा हूँ। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, किसके घर में क्या हो रहा है, किसका लड़का क्या कर रहा है। तुम मेरे बेटे हो, और तुम पर मेरा पूरा हक है। मैं तुम्हें इस घर से ऐसे नहीं जाने दे सकती। सीमा जी बहुत गुस्से में थी। फिर माँ, आप पाखी से कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि वह और लोगों की बहू की तरह रहे, उनके जैसा बन जाए, अपनी खुद की एक पहचान खोकर दूसरों की बहू जैसी बन जाए, जबकि आप खुद दूसरों से अपने आप की तुलना करने से मना कर रही हैं। पर मैंने कब, कैसे, कहाँ? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? सीमा जी असमंजस की स्थिति में थी। माँ, याद है उस दिन जब पाखी ने आपसे कहा था कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं और वो अपनी नौकरी फिर से ज्वाइन करना चाहती है? तब आपने क्या कहा था कि हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती, जबकि आप भी अच्छे से जानती हैं कि पाखी ने बच्चे होने के बाद खुद से ही नौकरी रिजाइन किया था। एक तरफ तो आप खुद ही उसे नौकरी करने से मना करती हैं, दूसरी तरफ आप कभी मिसेज गुप्ता की बहू की बुटीक की तारीफ करती हैं, तो कभी मिसेज शर्मा की बहू की ट्यूशन क्लासेस की तारीफ करती हैं। कभी आपको अच्छी खाना बनाने वाली बहू चाहिए होती है, तो कभी जो घर में कपड़ों की सिलाई कर ले, तो कभी सामने वालों की तरह पूजा पाठ करने वाली बहू। अगर वो कुछ वेस्टर्न कपड़े पहनना चाहती है, तब आप उसे संस्कारों की दुहाई देकर सूट या साड़ी पहनने को कहती हैं। वहीं चाची जी की बेटी अंजलि के मॉडर्न ससुराल वालों की तारीफों के कसीदे पढ़े बिना आपसे रहा नहीं जाता। माँ, मेरी और पाखी की शादी को 10 साल हो चुके हैं। कभी आपने असली पाखी को जानने की कोशिश ही नहीं करी, हमेशा उसकी तुलना दूसरों से करती रहीं। मैं अच्छे से जानता हूँ कि पाखी कभी अपने लिए, अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा पाएगी, पर अब मैं उसे इस तरह घुट घुट कर नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दे बेटा, शायद मैं ही गलत थी, पर क्या करूँ? तेरी दादी ने जो मेरे साथ किया, वही मैं पाखी के साथ करती रही। भूल गई कि जो कुछ मैंने सहा है, वही वापस मैं अपनी बहू को लौटा रही हूँ। आगे से फिर कभी ऐसी भूल नहीं होगी, पर मुझे इस तरह से छोड़कर मत जा। सीमा जी की आंखों में आंसू थे। माँ, हम आपको कभी भी कहीं छोड़कर नहीं जा सकते, और हाँ, आपका माँ के साथ मजाक हो गया हो तो ज़रा इन अटैची को बाहर धूप दिखा दीजिए। माँ, सीलन की वजह से इनमें सफ़ेदी छा गई थी, सोचा आज इतवार है, ये घर पर भी है, तो इनसे यही काम करवा लिया जाए। पाखी ने पीछे से आकर कहा, अच्छा, माँ से बदमाशी करता है? तो रुक अभी, इस घर से सबसे पहले तुझे जाने की ज़रूरत है। बगल में रखा डंडा उठाते हुए सीमा जी आकाश के पीछे पीछे भाग रही थीं। वहीं बच्चे
दादी और पापा की पकड़म पकड़ाई का आनंद ले रहे थे।